Good student, my name is Niaz Ahmed and I am here to teach you Math class 9 exercise 1.4। पहला सवाल है which of the following product of the matrix is conformable for multiplication, कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक रूल है, जैसे हमें प्लस के लिए रूल हमने देखा था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम टू सेम। इस लाइक वाइज इसका भी एक रूल है। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? इसका स्टूडेंट्स रूल ये है कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक होगा उसकी रो हमेशा बराबर होनी चाहिए। पहले का कॉलम और दूसरे के रो ये हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, पहले का कॉलम और दूसरे की रो, ये कॉलम दो हैं, दो रो हैं, ये बराबर हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इसी तरह से दो कॉलम हैं, दो रो हैं, तो कॉलम इज इक्वल टू रो, ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक कॉलम है, दो रो हैं, कॉलम और रो बराबर नहीं हैं, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। इसके दो कॉलम हैं और दो ही रो हैं, इसलिए कॉलम और रो बराबर हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। उस तरह से 1 2 3 कॉलम रो बराबर हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। उसने कहा है कि ए बी एंड बी ए आप फाइंड करें इफ पॉसिबल। सबसे पहले पॉसिबिलिटी भी देखेंगे और साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे कि ए बी, इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। ए जो दिया हुआ है हम वो ले लेंगे, उसकी वैल्यू ले लेंगे और साथ ही बी की वैल्यू वो भी ले लेंगे, 6 और 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मैं अहम बात बताने लगा हूँ, ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये बुनियादी गलती जो होती है वो ये होती है कि 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके और 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके वो दो नंबर इसको समझते हैं। स्टूडेंट पहली बात तो ये कि जब मल्टीप्लाई करना है, जब पॉसिबिलिटी देखनी है, तो फिर तो देखना है कि आपके कॉलम और आपकी रो बराबर होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त आपने मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट उस वक्त काम उल्टा हो जाता है, पहले की रो लेते हैं और दूसरे का कॉलम लेते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखिएगा, ये जहन में रखना कि ये पहले की जो रो है वो रो ले ली, उसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 0 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइन बॉटम लाइन है वो ये है कि 4 हिस्से मिलके एक हिस्सा बनाते हैं। 4 हिस्से मिलके एक हिस्सा बनाते हैं इसके अंदर, और अगर 3 3 वाला होगा तो वो 6 हो जाएंगे। इससे ज़्यादा 3 3 वाला जब हम लेंगे तो उसके अंदर 6 जो मिलके वो एक हिस्सा बना देंगे। इस तरह से पूरी रो पूरा कॉलम सारे मिलके एक हिस्सा बनाते हैं, ये जहन में रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर दो इसके अंदर ये 4 हिस्से मिलके एक हिस्सा बनाएंगे। और इसी तरह से नीचे वाली रो को भी मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 6 हो जाएगा, प्लस 2 × 5 हो जाएगा। तो इसका जवाब हम आगे लिख देते हैं। इसका जवाब आ जाएगा ये 18 + 0 हो जाएगा और नीचे -6 + 10 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 18 और नीचे 4। तो ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो गई। स्टूडेंट उसके बाद उसने कहा है कि बी ए देख लेते हैं। बी ए जैसे जैसे उसने कहा है, पहले बी है, 6 है, 5 है, और उसके बाद ए है, 3 है, 0 है, -1 है, 2 है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम पहले देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। एक कॉलम है और दो रो हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती कि कॉलम रो के बराबर नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन इसकी नहीं हो सकती। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। अभी जो कुछ हमने पढ़ा इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें ये रो है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो 4 हिस्से हैं,
4 हिस्से मिलके एक हिस्सा बना देंगे। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे इसी में गलती करते हैं, इसको 2 जगह पे कर देते हैं, एक को इधर लिख देते हैं और एक को आगे दूसरा हिस्सा बना देते हैं। इसलिए बार बार बता रहा हूँ, पूरी रो पूरा कॉलम जितने भी हिस्से होंगे वो सारे मिलके एक नंबर बनाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 0 तो इज़ इक्वल टू 4। तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 4। इसी तरह से दूसरा है, उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, 1 × 5 + 2 × -4। तो ये आप देख सकते हैं इसका भी एक नंबर बन जाएगा। 5 - 8 तो हमारे पास आ जाएगा -3। उसके बाद तीसरा भी सेम है कि -2 × 4 है और +0 × 0 है, इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा -12 और +0 तो ये हो जाएगा -12। स्टूडेंट्स, एक और अहम बात प्लीज़ याद रखिएगा, जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो जो 2 पहले हिस्सों की आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसको भी ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस अगले पेयर को भी ब्रैकेट में रखिएगा। पेयर बनाते जाइएगा और पेयर को ब्रैकेट में, ताकि अगर बाहर माइनस आ जाती है तो फिर हमें प्लस माइनस करने में कोई मसला ना आए। इस तरह से अगला सवाल है 6 × 4 + 0 × 0। तो इस तरह से ये भी हमारे पास आ जाएगा 24 + 0 तो ये हो जाएगा 24। इस तरह से अभी देखें, अभी हमारे पास ये दो अभी हमारे पास पहले देखें 2 कॉलम हैं, 2 रोज़ हैं। यस, हो सकता है इस रो को लेंगे इस कॉलम के साथ, ये बना देंगे 1 × 4 + 2 × 0। ये पहला सॉल्व हो गया। अभी इसी रो को लेंगे सेकंड कॉलम के साथ, उसको यहाँ पे आगे लिखेंगे 1 × 5। ये दूसरा हिस्सा हमारा यहाँ पे बनेगा 1 × 5 + 2 × -4, इस तरह से। उसके बाद दूसरी रो लेंगे ये वाली और फिर फर्स्ट कॉलम लेंगे तो -3 × 4 + 0 × 0 और इस तरह से -3 × 5 + 0 × -4। फिर तीसरी रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे 6 × 4 + -1 × 0 और अगला नंबर बनेगा 6 × 5 + -1 × -4। स्टूडेंट्स, ये हमारा ये नंबर बन जाएंगे। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये देखें, ये 4 + 0 एक नंबर बन गया, ये 5 - 8 दूसरा नंबर बन गया, ये -12 + 0 ये नंबर, -15 + 0 और ये 24 + 0 और ये 30 + 4। माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे -3, यहाँ पे -12, यहाँ पे -15 और 24 और 34। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उसके बाद सेम उसी तरह का ये सवाल है जैसे ये सवाल था। इसके भी 2 कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं। 2 कॉलम 2 रोज़ थी, इसके अंदर भी 3 इसकी रोज़ हैं, इसकी भी 3 थी। और सेम टू सेम आपने इसको कॉपी करना है और उम्मीद है आप इसको अच्छे तरह से समझ आ गई है तो आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आखिरी सवाल है, इसके अंदर चूँकि ये वाला जो आप देख रहे हैं ये रैशनल नंबर में उसने एक नंबर दिया हुआ है तो ये मैं करवा देता हूँ। इज़ इक्वल टू, ये हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, चलो इसका जवाब बाद में शिफ्ट कर लेंगे। ये 8 × 2, ये देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक नंबर बना देंगे, +5 × -4, ये एक नंबर बन गया। उसी तरह से आपने कुछ भी नहीं करना, जो लिखा हुआ है हमने उसके मुताबिक उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 8 × -5/2 ये एक नंबर बन जाएगा, +5 × 4 ये दूसरा नंबर बन गया हमारा। उसी तरह से 6 के साथ करेंगे, 6 × 2 ये एक नंबर बन गया,
4 मल्टीप्लाई बाय -4, ये पूरा नंबर 1 बन गया। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 और इसी साथ ही प्लस 4 × 4, ये हमारा दूसरा नंबर बन गया। यहाँ देखें ये 2 है, ऊपर 8 है, ये कट जाएगा 4 के ऊपर, ये नीचे 2 है, ऊपर 6 है, ये कट जाएगा 3 के ऊपर। इस तरह से हमारे पास ये नंबर कुछ इस तरह से आ जाएंगे। 16 -20, 16 -20 और उसके बाद आ जाएगा -20 + 20, -20 + 20, उसके बाद आ जाएगा 12 -16 और ये हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 16, ऐसे। तो इसका जवाब मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये सवाल। जी स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, ए वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है। इसके आई थिंक कि 6 से 7 पार्ट्स हैं, हम सिर्फ 2 पार्ट्स करेंगे, उम्मीद है बाकी आप कर लेंगे। देखते हैं, पहला सवाल है कि ए बी = बी ए। आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और फिर राइट हैंड साइड को ले लेंगे और दोनों को देखेंगे कि क्या आपस में ये बराबर आ रही हैं कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी = जैसे दिया हुआ है, पहले ए है तो पहले ए लिख देंगे हम, उसकी वैल्यू लिख देंगे 2 0। उसके बाद बी है तो बी की वैल्यू लिख देंगे 1 2 -3 और -5। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन पहले हम देखेंगे, हो सकता है 2 कॉलम 2 रो, यस हो सकता है। इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा -1 × 1। इस रो को इस कॉलम के साथ हम करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा -1 × 1 + 3 × -3। स्टूडेंट्स ये देखें, इसके अंदर माइनस माइनस इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा इसको जो भी पेयर आपने मल्टीप्लिकेशन वाला पेयर बनाना है उसके अंदर आपने लाजमी पहले ब्रैकेट के अंदर उसको इनक्लोज कर दें ताकि आपको प्लस माइनस के अंदर कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो उसके बाद ये वाली रो अगले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, -1 × 2 और 3 × -5। इस तरह से इसको इनक्लोज कर दें ब्रैकेट के अंदर। दूसरी रो लेंगे और पहला कॉलम 2 × 1 + 0 × -3। इस तरह से 2 × 2 + 0 × -5। इस तरह से आ जाएगा ए बी = ये -1 -9 और दूसरा नंबर हमारा बन जाएगा -2 और -15। अभी ब्रैकेट ना भी लगाएं तो मसला नहीं है। उसके बाद ये 2 + 0 और ये 4 + 0। इस तरह से ए बी जो हमारे पास आ जाएगा -10 -17 और ये 2 और ये 4। राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड के ऊपर बी ए लिख देते हैं। ये बी ए किसके बराबर हो जाएगा, ये बी ए में पहले बी लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू है आपके पास 1 2 -3 और -5 और उसके बाद ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास -1 3 और 2 0। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी ए की। पहले देखते हैं मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसके कॉलम इसकी रो बराबर हैं, यस हो सकते हैं। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 1 -1 प्लस इस रो को इस कॉलम के साथ हम कर रहे हैं 1 -1 और +2 × 2। फिर इसी रो को अगले कॉलम के साथ करेंगे 1 × 3 +2 × 0। उसके बाद ये -3 को सेकंड रो है हमारी, मल्टीप्लाई बाय -1 पहले कॉलम के साथ प्लस -5 × 2 और उसके बाद -3 × 3 प्लस -5 × 0।
इस तरह से इसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ये -1 है, ये प्लस का 4 है, और उसके बाद ये 3 है और प्लस 0 है, ये 4 है और -10 है, ये -9 है और ये प्लस 0 है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है प्लस का 3, माइनस का 7 और माइनस का 9। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आपस में बराबर हैं? नो, कभी भी ए बी इज इक्वल टू नहीं होगा बी ए के, ऑलमोस्ट ऐसा कभी नहीं होता। तो ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद स्टूडेंट्स ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट दी हुई है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है हमारे पास, बाहर ए है, अंदर बी प्लस सी है। तो स्टूडेंट जैसे दिया हुआ है सेम हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहले उसने ए दिया है तो इसके आगे ही हम लिख देते हैं ए की वैल्यू लिख देंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास -1 3 2 0 इंटू, उसके बाद बी की वैल्यू है 1 2 1 2 -3 और -5, और उसके बाद प्लस सी है, प्लस चूँकि जगह कम है तो इसको हम आगे रेज कर लेके आगे लिख देते हैं। ये हमारी ए की वैल्यू थी, ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगा दी हमने, फिर ये बी की वैल्यू लिख दी हमने 1 2 -3 -5, और उसके बाद प्लस है, प्लस लगा दिया, और उसके बाद सी है तो 2 1 1 3। ये इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। यहाँ देखें ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ वैसी की वैसी एज इट इज़ ये हम लगा देंगे ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू हमने वैसे की वैसी लगा दी, और उसके बाद ये सॉल्व करके दोनों को इकट्ठा कर देंगे। 1 + 2 चूँकि प्लस हो रहे हैं, 2 + 1, और ये -3 + 1, और ये है -5 + 3। तो उसके बाद दो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएंगे, एक ए और एक बी और सी का, जो प्लस करके हमारे पास आया 3 3 -2 -2। अभी क्या हो रहा है, अभी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन 2 की जब होती है तो आपको पता है पहली जो रो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 3 + 3 × -2, और उसी तरह से पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ -1 × 3 + 3 × -2, और उसी तरह से दूसरी रो लेंगे। दूसरी रो पहला कॉलम 2 × 3 + 0 × -2, उसके बाद 2 × 3 + 0 × -2। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 -6, और ये 6 + 0, और यहाँ पे हो जाएगा -3 -6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 0। तो हमारा जवाब जो आ जाएगा वो आ जाएगा -9 6 6। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। उसके बाद स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड उसके अंदर क्या है, राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए। तो पहले मैं ए बी प्लस ए सी निकालना है मैंने, तो क्या करूँगा, पहले ए बी निकाल लेते हैं हम। इसके अंदर ए बी जब निकालेंगे तो ए बी इज़ इक्वल टू लिख देंगे कि पहले ए की वैल्यू है -1 3 2 0, और बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -3 -5। इस तरह से इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। पहली रो पहला कॉलम -1 × 1,
प्लस 3 इंटू -3। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। और उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। तो ये -1 -9, ये हो गया -2 -15, ये हो गया 2 प्लस 0, ये हो गया 4 प्लस 0। ये हो गया हमारे पास -10 -17 2 और 4। ये हमारे पास ए बी आ गया। उसके बाद ए सी हमने निकालना है। ये हमारा टिक हो गया, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और इसकी रह गई वैल्यू ए सी की। तो हम इसकी ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए सी इज़ इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे -1 3 और 2 0, और सी की वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ से 2 1 1 3। इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। पहली रो पहला कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। पहली रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। उसी तरह से दूसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। इस तरह से इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। -2 प्लस 3, नीचे है 4 प्लस 0, और यहाँ पे है -1 प्लस 9, यहाँ पे है 2 प्लस 0। तो फाइनली हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई वो 1 8 और 4 और 2, ये हमारे पास ए सी आ गया। अभी उसने कहा है कि ए बी प्लस ए सी निकालें, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस ए सी, दोनों की वैल्यू हमारे पास आई हुई है। ए बी की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी, इसकी जगह ये लिख देंगे -10 और नीचे 2 -17 और नीचे 4, और इसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे। ए सी की वैल्यू मेरी ये निकली है 1 8 और ये 4 और ये 2। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस ए सी की, वो आ जाएगी -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 4 प्लस 2। ये आ गई हमारे पास -9 6 और 6। तो ये देखें, यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं। -9 6 और 6 ये आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू है -1 3 2 और 0, और बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5, और इसका सारे का ट्रांसपोज है, तो हम सारे के ऊपर ट्रांसपोज लगा देते हैं। साथ ही इसको पहले चूँकि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हम जल्दी जल्दी से कर देते हैं। +3 इंटू -3, और ये -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, और इसके बाद है 2, सेकेंड रो है 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा +0, ये हो जाएगा -2 -15, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 0, तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -10 -17, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। ये देखें, यहाँ पे हमारा ट्रांसपोज साथ साथ चलता रहेगा यहाँ तक। यहाँ पे इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो थी ये कॉलम बन जाएगा,
और ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये जो हमारा ए बी का ट्रांसपोज, ये साथ साथ आपने लिखते जाना है। ए बी का ट्रांसपोज सेम ऐसे आपने लिखते जाना है। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो गया -10 टू ये। उसके बाद राइट हैंड साइड है आपकी, राइट हैंड साइड है, यहाँ पे है बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अलग अलग ट्रांसपोज है। पहले बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 2 -3 -5 इसका ट्रांसपोज, और उसके बाद ए का ट्रांसपोज है इनटू इसको कर देंगे -1 3 और ये 2 है और 0 है इसका ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 2 कॉलम बन जाएगा, -3 -5 भी कॉलम बन जाएगा। उसके बाद ये -1 3 और ये 2 0 ये कॉलम है, ये ट्रांसपोज हो गए। अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो अभी आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 × -1 प्लस -3 × 3, और ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस -3 × 0, ये हो जाएगा 2 × -1 प्लस -5 × 3, और ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस -5 × 0। यहाँ से आप -1 -9 इसको सॉल्व कर लेंगे, -2 -15, और ये हो जाएगा आपका 2 + 0, ये हो जाएगा 4 + 0। यहाँ से आपका जवाब आ जाएगा जी -10 -17 2 और 4। ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।